तो चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां आस्था ना हवा में घुली हुई है। एक मंदिर जहां देवता और भक्त सब एक साथ रहते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर उसी पवित्र जगह पर एक ऐसा जुर्म हो जाए जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्य के बारे में है। ये सिर्फ एक हार के गायब होने की कहानी नहीं है। ये हमारे, आपके, हम सबके विश्वास की परीक्षा की कहानी है। ये सवाल ही ऐसा है जो किसी के भी दिमाग को चकरा दे। मतलब, कोई चीज चोरी कैसे हो सकती है अगर किसी कैमरे ने चोर को देखा ही नहीं? कोई चोर नहीं, कोई सबूत नहीं, तो फिर चोरी हुई कैसे? हम सब मिलकर एक ऐसी पहेली में उतरने वाले हैं जिसने एक पूरे समुदाय की नींव हिलाकर रख दी थी और उन्हें कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया जिन्हें वो शायद देखना ही नहीं चाहते थे। तो कहानी शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर से। सब कुछ शांत था, रोज की तरह। और फिर अचानक एक खबर से हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि देवता के गले से वो कीमती मोतियों का हार, वो हार जो पीढ़ियों से उनकी श्रद्धा का प्रतीक था, गायब है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पर यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। अब जैसे ही हार के गायब होने की खबर फैली, सबसे पहला काम क्या हुआ? सिक्योरिटी फुटेज चेक की गई। पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। लेकिन जो सामने आया उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वो कैमरे जो मंदिर के चप्पे चप्पे पर नजर रखते थे, उनमें कुछ भी नहीं था। ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया, कोई परछाई तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार बस हवा में गायब हो गया हो। अब इस पूरी नामुमकिन लगने वाली पहेली के बीच में है एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम था मुगु। और इसी बच्चे की कहानी में इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी छुपी है। इसकी कहानी हमें विश्वास और मासूमियत की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शायद दुनिया के नियम कानून लागू ही नहीं होते। तो ये मुगु था कौन? वो एक अनाथ बच्चा था, कोई 8-9 साल का। उसका कोई परिवार नहीं था। वो मंदिर में ही रहता था, फटे पुराने से कपड़े पहनता था। देखिए, मुगु के लिए ना मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो उसका घर था, उसका खेलने की जगह थी, सब कुछ था। और उन्हीं दीवारों के अंदर उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो शायद सिर्फ उसे ही दिखता था, मंदिर के देवता, भगवान जगन्नाथ। जब भी कोई उससे पूछता था कि वो कहाँ रहता है, तो वो बस मूर्ति की तरफ इशारा कर देता था और कहता था, यहाँ जहाँ भगवान जगन्नाथ रहते हैं। सोचिए, जहाँ बाकी लोगों को पत्थर और सोने से बनी एक मूर्ति दिखती थी, मुगु को उसमें अपना दोस्त नजर आता था, अपना साथी। उसकी दुनिया में भगवान और बच्चे के बीच कोई फर्क ही नहीं था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे शायद बाहर की दुनिया कभी समझ ही नहीं सकती थी। तो मुगु की इस मासूम सी दुनिया में कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक बहुत ही लाचार माँ मंदिर पहुंचती है। उसका अपना बच्चा बहुत बीमार था, बिल्कुल मौत के करीब, और वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान के दरवाजे पर आई थी, एक चमत्कार की भीख मांगने कि कैसे भी उसके बच्चे की जान बच जाए। और उसी रात जब पूरे मंदिर में सन्नाटा था, मुगु को लगा कि उसके दोस्त यानी कि भगवान की मूर्ति ने उससे कुछ कहा। उसे लगा भगवान कह रहे हैं, मेरा मोतियों का हार ले जाओ और उस बच्चे को दे दो। अब देखिए, ये बात किसी और को शायद अजीब लगती, डरा देती, लेकिन मुगु के लिए ये आदेश बिल्कुल साफ था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि उसका विश्वास 100% पक्का था। और बस यहीं पर आकर दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ था मुगु का विश्वास कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि भगवान ने मुझसे कहा, और दूसरी तरफ थी भीड़, जिनका आरोप था कि अब तो बच्चे भी भगवान के नाम पर चोरी करने लगे हैं। एक बच्चे का अटूट विश्वास दुनिया के शक और फैसलों से जा टकराया। मुगु के लिए ये भक्ति थी और दुनिया के लिए ये एक गुनाह था। तो ये जो छोटी सी बात थी, एक गलतफहमी, ये एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने धीरे धीरे पूरे समुदाय को अपनी आग की चपेट में ले लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आस्था का एक सीधा साधा काम इंसानियत की एक बहुत बड़ी परीक्षा में बदल गया। और ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें वो सब बुरी तरह से फेल होने वाले थे। अब जरा देखिए कि सिर्फ एक दिन में मुगु की जिंदगी कैसे बदल गई। सुबह सुबह उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। दोपहर तक वो बेचारा मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था, तेज बुखार में तप रहा था और किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं।
शाम होते होते मंदिर की कमेटी ने उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया और रात में जब उसकी हालत और बिगड़ गई उसे बाहर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों में उसे अपनेपन से निकालकर अकेलेपन की खाई में धकेल दिया गया। और पता है, जब मुगु बाहर सीढ़ियों पर पड़ा था तब मंदिर के अंदर क्या हो रहा था? अंदर एक जोरदार बहस चल रही थी, पर यह बहस मुगु के लिए नहीं थी। ये बहस थी नियमों के बारे में, परंपरा के बारे में, मंदिर की इज्जत के बारे में। एक तरफ नियमों की पवित्रता थी और दूसरी तरफ एक बीमार बच्चे की जान। और जानते हैं कौन जीता? नियम जीत गए। वो लोग अपने धर्म की पवित्रता पर बहस करते रहे और बाहर एक बच्चा दम तोड़ता रहा। हर कहानी का अंत अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अब ये कहानी एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रही है जो सुकून नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने लाएगी। हम सब देखने वाले हैं कि वो कीमत क्या होती है जो तब चुकानी पड़ती है जब शक भरोसे पर हावी हो जाता। आखिरकार किसी को शायद थोड़ी दया आई, एक एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुगु की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। उसकी वो छोटी सी जिंदगी जो भरोसे और आस्था से भरी थी, दुनिया की इस बेरुखी के सामने हार गई। उसके जाने के बाद लोगों को उसके पास से एक छोटी सी पोटली मिली, वही पोटली जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। जब उसे खोला गया तो अंदर से एक बहुत ही साधारण सी सूती माला निकली और साथ में हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा नोट। और इसी नोट में वो सच्चाई छिपी थी जो सबके होश उड़ाने वाली थी। उस छोटे से नोट में क्या लिखा था पता है? लिखा था, मेरे दोस्त ने कहा था कि सही काम करने का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा कितनी गहरी बात लिख गया। ये कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक समझ थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो वो मोतियों का हार वापस मूर्ति के गले में था, बिल्कुल सही सलामत। और एक बार फिर कैमराज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये एक ऐसा चमत्कार था जो बहुत देर से हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने सिर्फ उन लोगों की इंसानियत की हार को और भी साफ साफ दिखा दिया। इस पूरी दिल दहला देने वाली कहानी के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है ना? लेकिन इसी सन्नाटे में एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा है। आखिर इस सब का मतलब क्या था? इस पूरी घटना से क्या सबक मिलता है? तब मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे वो भीड़ के सामने आए और उन्होंने वो बात कही जो शायद हर कोई महसूस कर रहा था लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा, ये कोई चोरी नहीं थी, ये हम सब की इंसानियत का इम्तिहान था और हम सब फेल हो गए। और उस दिन पूरे समुदाय को कुछ बातें समझ में आईं। उन्हें ये एहसास हुआ कि भगवान को हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इंसानों को एक दूसरे की जरूरत है। उन्हें समझ आया कि नियम कभी भी दया और करुणा से बड़े नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये पता चला कि सच्ची आस्था सिर्फ पूजा पाठ और शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कामों में दिखती है। चुप रहने की कीमत एक जान भी हो सकती है। कहानी खत्म होती है एक और तस्वीर के साथ। मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर एक और बच्चा अकेला बैठा है। अब आगे क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समुदाय ने अपना सबक सीखा या नहीं। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जब हमारे सामने कोई जरूरतमंद हो तो हम किसे चुनेंगे, नियमों को या इंसानियत को?